अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 3 को जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि इससे पहले हम बता चुके हैं कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो है वो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जो है ये टेस्ट लिए जाते हैं ताकि आपकी प्रिसीजन को और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को जो है वो चेक किया जाए। तो हम इस टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं तो आपकी जो है वो आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए ये बता देते हैं कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी जो है रिटन फॉर्म में नहीं होता। ये शेप्स में आता है, डिफरेंट तरह की इमेजेस होती हैं जिन्हें आपने सॉल्व करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। तो पहली शेप देखें कि कंप्लीट द पैटर्न बाय एडिंग द नेक्स्ट इमेज। अब यहाँ पर देखें ये पैटर्न जो है वो बिल्कुल समझ से बालातर आ रहा है। अगर आप इसे थोड़ा सा गौर से देखें तो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखें ए से आप डी तक मूव करें, ए से डी तक मूव करें, बी सी डी, दो हिंसों के बाद मतलब बी और सी के बाद डी आता है, ठीक है। अगर आप डी से पी तक मूव करें, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। तो तकरीबन 11 हिंसों के बाद 12वें हिंसे पे डी के बाद पी आता है। अब एच से जो है वो आप जे तक मूव करें, ठीक है। एच से आप जे तक मूव करें, एच आई जे, आई के बाद जे आता है, मतलब एक हिंसे का फर्क। जे के बाद एल तक मूव करें, ठीक है। एल जे एच आई जे के के बाद एल आता है, तो एक हिंसे का फर्क पड़ गया। इसके बाद क्यू से एस तक मूव करें, ठीक है, क्यू से एस तक मूव करें, आर एस, आर का फर्क आएगा, आर नहीं आया, उसके बाद एस आएगा। अब एस के बाद एक हिंसा यहाँ पर हमने लगाना है, तो टी को एस के बाद टी आता है, ठीक है। तो देखें एक एक हिंसे का, अब हर पैटर्न हर सीरीज इस तरह की, देखें इस हॉरिजॉन्टल लाइन में मुख्तलिफ तरह के फ़र्क हैं, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में मुख्तलिफ तरह के फ़र्क हैं, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन में भी उसी, जिस तरह पहले यहाँ से यहाँ तक आने में जितना फ़र्क है उसी तरह हम आगे उसमें फ़र्क रखेंगे, ठीक है। हमने उन दो लाइंस को, इन दो लाइंस को छोड़ देना है। हमने इस नीचे वाली में देखना है कि कितना कितना फ़र्क आ रहा है। क्यू से एस तक एक हिंसे का फ़र्क आता है, एक अल्फ़ाबेट का फ़र्क आता है। एस से टी के बाद यू आता है, एस से यू के तक एक अल्फ़ाबेट का जो है वो फ़र्क आता है। तो आंसर आपके सामने, और आपने अभी तक प्रेडिक्ट भी कर लिया होगा आंसर। तो आंसर है आपका यू, क्यू एस और यू आएगा। तो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी है, और सी पर हम जो है वो टिक करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इमेज विल बी एडेड इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पर देखें ये पैटर्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहली जो लाइन है उसमें, पहली जो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें ये पैटर्न एक कंप्लीट है। दूसरी हॉरिजॉन्टल बॉक्स में, लाइन में, हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस में एक पैटर्न कंप्लीट है। तीसरी में देखें यहाँ पर ये स्ट्रिप यहाँ पर दी गई है, इसके बाद ये स्ट्रिप अगर यहाँ पर आती है और ये स्ट्रिप फिर से यहाँ पर है तो फिर पैटर्न एक पूरी स्ट्रेट लाइन बनेगी जो एक पैटर्न को कंप्लीट करेगी। तो ये वाली लाइन हमने ढूंढनी है। ए में ये लाइन मौजूद है, बी में ये लाइन थोड़ा सा ऊपर है, तो ये पैटर्न अगर हम यहाँ पर इस बी बॉक्स को यहाँ पर लगाएं तो ये लाइन यहाँ पर आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से पैटर्न जो है वो इरेगुलर हो जाएगा। सी में तो बिल्कुल ही इरेगुलर हो जाएगा, यहाँ पर ये पैटर्न आएगी, लाइन आएगी और ये किसी के साथ नहीं मिलती। तो ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू गेट इट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखें कि विच फिगर विल बी एडेड इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द पैटर्न। अगर आप गौर से देखें तो एरो की डायरेक्शंस को समझें। एरो पहले अपवर्ड है, फिर ये जो है वो लेफ्ट में चली गई, उसके बाद ये लेफ्ट में ही रही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें ये डाउनवर्ड है, इसके बाद ये राइट्स में गई, फिर ये अपवर्ड गई। यहाँ पर तीसरी लाइन, तीसरी सीरीज में देखें पहले ये लेफ्ट में थी, फिर ये डाउनवर्ड आई, अब ये इस तरफ जाएगी, ठीक है, मतलब ये राइट साइड में जाएगी। तो
सी नहीं है, ए और बी में से एक जवाब है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है, हमने ये फील्ड बॉक्सेस देखने, यहाँ पर देखें एक बॉक्स फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 फील्ड हो गए, तो यहाँ पर अब तीसरा फील्ड होगा ये वाला, ये 3 फील्ड होंगे, ये वाला ब्लैंक होगा। अगर बी में देखें तो यहाँ पर ये वाले 3 फील्ड हैं, ये ब्लैंक है। हालांकि इस तरह नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये पहले से फील्ड है, तो हमने ये वाला फिल करना है और ये ब्लैंक छोड़ना है, और तीर जो है वो इस तरह होना चाहिए, ठीक है, राइट डायरेक्शन में। तो ए के अंदर बिल्कुल सेम इसी तरह है जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ए ही हमारा राइट आंसर है। ए पर हम टिक करेंगे, दिस इज। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने लाइंस को जो है वो जोड़ना है एक दूसरे के साथ। विच इमेज विल बी एडेड इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द पैटर्न। अगर आप देखें इन दोनों 6 बॉक्सेस को छोड़ दें, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर ये लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पर ये पैटर्न जो है वो आया है। अगर हम अब देखें ये पैटर्न एक दूसरे के साथ मिल रहा है, अगर हम इन्हें मिलाएं तो क्या ये इस तरह मिल सकते हैं कि एक लाइन को इस तरह इंटरसेक्ट कर दें 2 लाइंस के बीच में से? नहीं। अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह जोड़ें, ठीक है, देखें आप कर्सर की मूवमेंट को देखें, अगर इस बॉक्स को इसके साथ जोड़ें और इस बॉक्स को इसके साथ जोड़ें तो एक कंप्लीट ये बॉक्स बनेगा। तो आंसर आपके सामने है, वो है ए। ए जो है वो आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इमेज विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क एंड कंटिन्यू द सीरीज। आप हॉरिजॉन्टली ना देखें इसे, आप वर्टिकली देखें, ठीक है, वर्टिकली। यहाँ पर देखें 2 एरोज थी, अब यहाँ पर 3 एरोज हो गई। कैसे? ये जो एरो है ये एक एंगल, ठीक है, ये एक एंगल की लाइन, ये पूरी एक कंप्लीट लाइन है, इसके अंदर 2 एरोज हैं, ओके। यहाँ पर ये एक लाइन है, इसके अंदर 3 है। क्यों? क्योंकि ये 2 जो एरोज हैं इसके साथ यहाँ पर एरो अटैच है, ना कि यहाँ पर, ठीक है। कर्सर की मूवमेंट को आप चेक करें, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एरो है। तो उसके बाद 2 एरोज, फिर 3 एरोज, फिर 5 एरोज, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लीव्स हैं, फिर 3 लीव्स हैं, फिर 5 लीव्स हैं, मतलब 2 3 5। यहाँ पर 3 लीव्स हैं, फिर 4 लीव्स हैं। अब कितने होंगे? अब जो है वो 3 4 और 6 लीव्स होंगे, ठीक है। तो हमने 6 लीव्स होंगे क्योंकि लीव्स वाले पैटर्न है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, और हम बी को जो है वो मार्क करेंगे और बी ही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इमेज विल बी एडेड इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द पैटर्न। कौन सी इमेज आएगी जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगी? देखें अगर आप इसे भी वर्टिकली चेक करें तो ये 1 2 एंड 2, तो ये वर्टिकली देखें, हमने कुछ ऐसा देखना होता है जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करे, अपने ब्रेन को यूज करें। अब देखें ये वर्टिकली हल नहीं हो रहा, 1 2 एंड 2, यहाँ पर 3 3 एंड 4, यहाँ पर 5 4 एंड ये यहाँ पर हमने वैसे ही बॉक्स तलाश करना है। तो ये वर्टिकली हल नहीं हो रहा, अब इसको हॉरिजॉन्टली हल करने की कोशिश करें। 1 क्रॉस 3 क्रॉस 5, मतलब 1 3 और 5। यहाँ पर देखें 2 3 और 4, यहाँ पर 2 4 और 6, ठीक है। आप पैटर्न को समझें, 1 3 5 2 3 4 2 4 6। यहाँ पर आप इवन नंबर चलाएं, कभी आपको ऑड करना पड़ता है, कभी इवन करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब इवन चल रहा है, 2 4 और 6 वाली सीरीज चल रही है। तो 6 डॉट्स किस में है? ए में है, या बी में है, या फिर सी में है। तो ए के अंदर जो है वो 6 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ए ही हमारा राइट आंसर है, इसको हम टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इमेज विल बी एडेड इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल्स हैं बॉक्स के अंदर, यहाँ पर एक ट्रायंगल बचता है, फिर उसके बाद ट्रायंगल ही ट्रायंगल्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो सर्कल्स हैं, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है थोड़ा सा सर्कल बचेगा, उसके बाद सर्कल ही सर्कल हो जाएंगे।
यहाँ पर बिल्कुल सेम ये जो हेक्सागोनल शेप दी हुई है, यहाँ पर थोड़ी सी हेक्सागोनल शेप है और फिर ये सारी की सारी जमा होकर उन्होंने एक बॉक्स बना दिया। अब हमने एक ऐसा सर्कल ढूंढना है जिसके अंदर लाइंस कम हो, क्योंकि देखें इस लाइन, इस हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये जो बॉक्सेस की लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर जो लाइंस की तादाद है, ड्रॉन लाइंस हैं, वो बहुत कम मिकदार में है। तो ए के अंदर जो है, आप अगर आंसर फिगर में देखें, ए की जो लाइंस की तादाद है सर्कल की वो 2 है, बी के अंदर 3 है और सी के अंदर जो है वो 1 2 3 एंड 4 है। तो हमने सबसे कम वाली जो सर्कल की लाइंस है वो हमने यहाँ पर लगानी है। तो ए के अंदर सबसे कम है, तो हम ए चूज करेंगे और ए ही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इमेज विल हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द पैटर्न। इस पैटर्न को आप समझें, थोड़ा सा गौर से देखने की जरूरत है। आप सर्कल के अंदर देखें, ये वाला साइन दिया है, ट्राइंगल के अंदर क्रॉस साइन है, रेक्टेंगल के अंदर भी क्रॉस साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। इसी तरह ना अगर आप दूसरी इस लाइन को चेक करें, कर्सर की मूवमेंट को देखते हुए आप अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को चेक करें तो इसके अंदर ये वाला जो है, क्या कहते हैं इसे, ट्राइंगल भी आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया और सर्कल भी आ गया, ठीक है। तीनों सिंबल्स आ गए, ये वाला सिंबल भी आ गया, ये वाला क्रॉस भी आ गया, ये वाला सिंबल भी आ गया। अब आपके पास इस तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन में बॉक्स है, सर्कल है, लेकिन ट्राइंगल नहीं है। इसका मतलब है कि हमें ट्राइंगल चाहिए, ठीक है। बिल्कुल तीनों जो है हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। अब आप एक और चीज़ देखें, आपके पास बॉक्स में सर्कल आया है, सर्कल में बॉक्स में क्रॉस का सिंबल आया है, सर्कल में आपके पास ये वाला सिंबल आया है, लेकिन ट्राइंगल में अब कौन सा सिंबल आएगा, क्रॉस आएगा। क्यों ये वाला सिंबल नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाला सिंबल ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सी तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो बी एक आंसर हो सकता है और एक आंसर ए भी हो सकता है। तो आई थिंक इन दोनों आंसर्स में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी। तो हम बी को जो है वो टिक करेंगे। कोड बी ए भी हो सकता है। देखें क्रॉस जो है वो थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ सिंबल्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो बी और ए में से एक ही आंसर था और ए ही करेक्ट है, तो हमारा ये आंसर गलत हो गया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपने इसे देख कर ही सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस पैटर्न को, यहाँ पर 2 4 6, ठीक है। यहाँ पर जो लाइंस हैं वो इस तरह ड्रॉन की गई हैं। अब जो यहाँ पर लाइंस आएंगी तो वो किस तरह ड्रॉ की जाएंगी, देखिए ये वाली जो लाइंस हैं उनको अगर इस तरह ड्रॉ करें, ठीक है, ये देखें इस तरह, तो फिर ये यहाँ पर हेक्सागोनल शेप आएगी। अब यहाँ पर आप एक पेंटागन लगाएंगे, तो पेंटागन में जो शेप है वो बी है इस तरह के लाइंस के साथ, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं। Which box will help us to complete the pattern from the answer figures? अगर आप इस बॉक्स को देखें तो इसको इंटरसेक्ट किया गया, इसको ये जो है वो काटा गया, ठीक है, क्लीवेज हुई। इसके बाद ये 2 बॉक्स बन गए, फिर इसके अंदर एक और जो है वो हॉरिजॉन्टली इसको कट किया गया, 4 बॉक्सेस बन गए। अब इसको 4 बॉक्सेस को जो है वो 6 बनाया। अब इसके अंदर एक और लाइन अगर यहाँ पर ड्रॉ कर दें, यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है वो सी शेप में भी आ सकता है और ए में भी आ सकता है और बी में भी आ सकता है, लेकिन ए क्योंकि ज़्यादा पॉसिबल है। देखें अगर इसको मैं इस तरह कट करूँ, यहाँ पर एक लाइन लगाऊँ वर्टिकली, तो ए पॉसिबल है, और अगर यहाँ पर लाइन लगाऊँ तो बी पॉसिबल है। अगर आप गौर से इस पैटर्न को देखें, यहाँ पर लाइन लगी, फिर उसके बाद यहाँ पर लाइन लगी, तो अब जाहिर सी बात है यहीं पर लगनी चाहिए ना, वर्टिकली लगनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली तो नहीं। तो ए जो है वो पॉसिबल आंसर इसका ए है और हम ए को ही टिक करेंगे। चलें जी, इस सीरीज़ में हमारा एक क्वेश्चन जो है वो गलत हो चुका है, हमें थोड़ा सा उसको देखने की ज़रूरत थी, लेकिन किसी गलती के तहत
आई थिंक वो हमसे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सका। इंशाल्लाह हम उसको इस चीज़ को हम इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के। हम आपसे अगली जो है वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, और कुछ नए क्वेश्चंस नई टेस्ट्स को जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।